खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ ब्रिजेश बने हुए हैं, तो वही रायपुर से हमारे साथ अमित भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं ब्रिजेश का। ब्रिजेश, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मना रही है और इसी उपलक्ष्य में बीजेपी ने प्रदेश भर के 62,000 पोलिंग बूथों पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें तमाम विधायकों को बीजेपी ने, मंत्रियों को, सांसदों को ये टारगेट दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों के कम से कम एक पोलिंग बूथ पर जाएं और वहां कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में शामिल रहें। ये मोर्चा भोपाल से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे। वे एक पोलिंग बूथ पर जाएंगे और माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा अगर वीडी शर्मा की बात करें तो वीडी शर्मा पन्ना में इस अभियान की शुरुआत करेंगे और दिन भर तमाम आयोजन सेवा और समर्पण के उद्देश्य से बीजेपी द्वारा ये आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा अगर राजनीतिक दौरों की बात करें तो तरन्नुम आज मुख्यमंत्री का रैगांव का दौरा है। इसके पहले वे जोबट और पृथ्वीपुर का दौरा कर चुके हैं। जनदर्शन यात्रा उनकी आज तीसरे पड़ाव में रैगांव पहुंचेगी, जहां पर चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुटेंगे। इस दौरान वे कई जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे और कई सरकारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही जिस तरह हमने देखा था कि जोबट और पृथ्वीपुर में भी मुख्यमंत्री ने मंच से ही कई फैसले किए थे। कई अधिकारी कर्मचारियों को जिनकी शिकायतें जनता द्वारा तुरंत मिली थी, उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई की थी और जनता की शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। कुछ यही अंदाज आज रैगांव में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी आज एक्टिव मोड में है। एक तरफ बीजेपी जो है संगठन स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मना रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चुनावी दौरे कर रहे हैं। जी ब्रिजेश, यहाँ पर आज बीजेपी बिल्कुल एक्शन मोड में है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का सतना दौरा भी है, रेगांव दौरा भी है, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का। ब्रिजेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री यहाँ वर्चुअल तरीके से रायपुर और बिलासपुर जिले को खेल की अधोसंरचनाओं को लेकर कई तरह की सौगातें देंगे। ये वर्चुअल कार्यक्रम है और ठीक 11:30 बजे यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर कुछ प्रतिनिधि मंडल भी मिलने उनसे पहुंचेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर लगभग 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे। वो वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री का यह पूरा कार्यक्रम है। साथ ही यहाँ हम बात करेंगे कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में भाजपा यहाँ पर कई बड़े आयोजन करने जा रही है। मंडल संभाग स्तर पर कई तरह के आयोजन होंगे। और साथ ही यहाँ हम बात करें सेवा और समर्पण दिवस के अवसर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जो एक पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, उस पर भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये 3 कार्यक्रम है। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे कि आने वाली जो गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को यहाँ पर आदिवासी सरगुजा से लेके राजधानी रायपुर तक की पदयात्रा करने वाले हैं। और जो जंगल बचाने की कवायद उनके द्वारा इस तरीके से की जा रही है कि अहिंसा की राह पर चलते हुए वह पदयात्रा करके जंगल बचाने की कवायद करेंगे। जी अमित, लगातार बने रहिए। सीधा ब्रिजेश का रुख कर लेते। भोपाल से ब्रिजेश लगातार बने हुए हमारे साथ। ब्रिजेश, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का सतना दौरा है। कई मायनों में ये दौरा खास माना जा रहा है और ऐसे में क्या कुछ आज सौगातें दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 12 अगस्त से बीजेपी ने जो है चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले। ठीक, ब्रिजेश से हमारा संपर्क टूट चुका है तकनीकी खामी की वजह से। सीधा हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, यहाँ पर खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है, ऐसे में खिलाड़ियों में कितना उत्साह देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेल की अधोसंरचनाओं को लेकर यहाँ पर जो आज सौगातें देंगे, न केवल एक खेल क्षेत्र में एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि एक और जहाँ अभी ओलंपिक में भारत देश ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अब ये कवायद लगभग सभी राज्य कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र से भी जिस तरीके से हरियाणा से खेल के खिलाड़ी निकल रहे हैं, प्रतिभाएं निकल रही हैं, ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ से भी निकले। तो ऐसे इसके लिए अधोसंरचनाओं को लेकर करोड़ों की सौगात यहाँ पर रायपुर और बिलासपुर जिले को दी जा रही है।
ये एक बड़ी सोच है और बड़ा कदम है राज्य सरकार का। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओलंपिक संघ, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में उनके द्वारा जो ये खेल अधोसंरचनाओं के विकास के लिए आज सौगातें देने का सिलसिला शुरू होगा, तो निसंदेह इससे खेल की प्रतिभाओं को काफी राहत मिलेगी। जी अमित, ऐसे में आज जो सौगात देने जा रहे सीएम भूपेश बघेल, आने वाले समय में इसका कितना फायदा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जैसा कि यहाँ कई तरह की खेल प्रतिभाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें एक रोप की, तो रोप की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी और रोप को बाकायदा मान्यता भी अब मिल गई है, नहीं तो ये खेल में शामिल नहीं होता था। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में रोप ने कई नेशनल और इंटरनेशनल पदक भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अब छत्तीसगढ़ में कई तरह की, चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, इस तरीके की कई अधोसंरचनाओं में हमारे यहाँ कई चीजें शामिल हैं। और अब जो ये कवायद की जा रही है, खेल के खिलाड़ियों को एक उचित माहौल देने के लिए उनको जो खेल के सामान है वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के उपलब्ध हो, ताकि हमारे खिलाड़ी भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर राज्य का नाम रोशन कर सके। जी हमें इसी के साथ जंगल बचाने के लिए आदिवासी ग्राम सभा का भी आयोजन करने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से इसका आयोजन होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य में इस समय जंगलों की कटाई बड़े जोर शोर से चल रही है और अब जिस तरीके से यहाँ पर हाथियों का आतंक है, जंगलों को काट दिया जा रहा है, हाथी अब आबादी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, वहीं आदिवासियों की जड़, जंगल, जमीन, चूंकि उनकी यही तीन चीजों पर पूरी जिंदगी टिकी होती है, तो अब आदिवासी समाज स्वयं इस पर उतरकर सरगुजा से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा करने जा रहा है। यह कवायद वह शुरू कर रहे हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, जो गांधी जयंती का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है सरगुजा में, वहां से इसकी शुरुआत होगी और ठीक 4 अक्टूबर को सरगुजा से रायपुर तक की पदयात्रा बड़ी संख्या में आदिवासी करने जा रहे हैं। एक तरह से उनकी एक सोच है कि जड़, जंगल, जमीन को बचाया जाए। तो यहाँ पर जो खनन भी है, जैसे कोल माइंस है, कई तरह की माइंस हैं, उनको भी बचाने की कवायद आदिवासी समाज द्वारा की जा रही है। जी अमित, यहाँ पर जंगल बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम सबने देखा कोरोना काल में किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है और ऐसे में जंगल बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसे में इसको लेकर किस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, चूंकि जंगल बचाना आज क्या है, एक पेड़ काटा जाता है तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाने का प्रावधान सरकारी नियमों में किया गया है और इसके लिए बाकायदा कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ चूंकि एक काफी वनांचल क्षेत्र है यहाँ पर, इसके बावजूद यहाँ पर जो जंगल की कटाई धड़ल्ले से जारी है, तो उसको रोकने के लिए ये कवायद की जा रही है। और आदिवासी समाज चूंकि जंगलों में ही निवास करता है, सरगुजा संभाग हो, बस्तर संभाग हो, ये दोनों ही संभाग चूंकि जंगल से घिरा हुआ, घने जंगलों से घिरा हुआ वनांचल क्षेत्र, तो यहाँ पर आदिवासियों ने अपने जीवन को जिस तरीके से वह पिछले आदिकाल से, अनादिकाल से जीते आ रहे हैं, वह चाहते हैं कि जंगलों को ना काटा जाए और अब जंगल को बचाने की कवायद भले ही राज्य सरकार द्वारा की जा रही हो, नहीं की जा रही, लेकिन अब आदिवासियों ने स्वयं इस बागडोर को अपने हाथ में उठा लिया और सरगुजा में जो बड़ा आयोजन हो रहा है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर, तो एक बड़ा कदम है आदिवासियों द्वारा। और चूंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़, तो ऐसे में आदिवासियों का यह कदम सराहनीय है। जी अमित, इसी के साथ अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से 26 सितंबर को यहाँ पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बैठक लेने वाले हैं नक्सल प्रभावित राज्यों की, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे, साथ ही प्रमुख सचिव अमिताभ जैन और साथ ही यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं गृह विभाग के, होम के, तो होम सेक्रेटरी भी उसमें शामिल होंगे, इस और डीजीपी डीएम अवस्थी भी शामिल होंगे। इस तरीके से नक्सल प्रभावित राज्य होने के कारण यहाँ पर एक कवायद की जा रही है कि किसी तरीके से छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सल से मुक्त किया जाए, क्योंकि नक्सली समस्या यहाँ पर है। और अगर हम बात करें दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, भोपालपट्टनम, तो यहाँ पर घोर नक्सली इलाका है। तो यहाँ पर जो नक्सली घटनाएं घट रही हैं, उसे अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त बनाने के लिए बैठक की जा रही है। और अमित शाह की कई मायनों में ये बैठक खास होने वाली है। सीधा हम रुक कर लेते ब्रिजेश का। ब्रिजेश भी हमारे साथ बन चुके। ब्रिजेश, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का सतना दौरा, ऐसे में कई मायनों में ये दौरा खास माना जा रहा है, क्या कुछ सौगातें दे सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, कई सरकारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे आज मुख्यमंत्री रेगांव में, और रेगांव ही नहीं, आसपास के कई इलाकों में उनके दौरे हैं। लगातार 7-8 घंटे तक, यानी दिन भर कुल मिलाकर रोड शो मुख्यमंत्री करेंगे। जनदर्शन यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है। इसके पहले भी, जैसे मैंने बताया, पृथ्वीपुर और जोबट में भी इस तरह की जनदर्शन यात्राएं चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकाल चुके हैं, और इसी कड़ी में तीसरा चरण आज है, और इसमें आज रेगांव का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे, लोगों की शिकायतें सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही हमने देखा था कि पिछली यात्राओं के दौरान जिस तरह शिकायतें सामने आई थी, कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की थी, मंच से ही कई अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था। तो इस तरह आज जन समस्या भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान सुनेंगे। ठीक ब्रिजेश, इसी के साथ लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है और इसको लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए 12 जिलों में एक बार फिर अगले 24 घंटे में भारी से भी ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, चंबल के तमाम जो जिले हैं वो, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद के कई जिले, तो इस तरह करके 12 जिलों में जो है वो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार अभी हमने देखा कि पिछले हफ्ते लगातार मध्य प्रदेश के 52 में से 50 जिलों में 3 दिन तक भारी बारिश हुई थी, और वही मौसम जो है एक बार फिर नजर आ रहा है। कई इलाकों में रात को भी हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन अब मौसम विभाग ने 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी ब्रिजेश, इसी के साथ ही यूपीएससी का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है और जागृति अवस्थी ने एक बार फिर से प्रदेश का नाम रोशन किया है टॉप करके। बिल्कुल, देखिए ये भोपाल के लिए काफी गर्व की बात है तरन्नुम, कि पूरे देश में महिलाओं में अव्वल आई हैं जागृति अवस्थी, और पूरे देश में अगर यूपीएससी के एग्जाम की बात करें तो सेकंड स्थान पर दे रही हैं, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के मामले में पहले स्थान पर रही हैं। ये दूसरा अटेम्प्ट उनका था, लेकिन काफी कम एज में ही यूपीएससी क्रैक करने वाली, पास करने वाली, और वो भी रिकॉर्ड तोड़ देश में सेकंड स्थान बनाकर जागृति अवस्थी अब चुनी गई हैं उसमें, और ये काफी गौरव की बात है। और पूरे परिवार ने जो है रात को इस विषय में जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ यूपीएससी का, जश्न मनाया था। उनके घर पर 5 नंबर इलाके में जहां वो रहती हैं, वहां पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल था। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने भी जागृति अवस्थी को इसके लिए बधाई दी है। ठीक ब्रिजेश, लगातार बने रहिए, सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, प्रदेश में डेंगू और कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के प्रकरण यहाँ पर काफी हद तक कम हो गए हैं, और यहाँ पर अब सिर्फ 10 से 12 प्रकरण पूरे प्रदेश भर में मिल रहा है। एक तरह से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ अगर कोरोना मुक्त हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि अभी भी तीसरी वेव के आने की जो वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, उसे लेकर एक आशंका बनी हुई है कि, और उसकी तैयारी भी स्वास्थ्य विभाग की पूरी कर ली गई है। यहाँ पर कई तरह के बिस्तर, यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं इंडोर स्टेडियम में जहाँ बच्चों के लिए 200 बेड बनाए जा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से तीसरी वेव की तैयारी कर ली गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। और अगर हम डेंगू की बात करें तो निसंदेह डेंगू यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूरी तरह फैला हुआ है, और यहाँ पर लगभग 475 प्रकरण इस समय मिल रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही है। और पूरे प्रदेश की हम बात करेंगे तो 550 प्रकरण डेंगू के यहाँ पर इस समय एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही, एक बड़ी लापरवाही जो स्वास्थ्य विभाग की या नगर निगम अमले की जो शुरुआती दौर पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण यह आंकड़ा इतना बढ़ गया है। अब वहीं हम कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर कहते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से इस बार जो टेस्टिंग की गई है और बड़ी संख्या में टेस्टिंग होने के कारण इस तरह के बड़े आंकड़े देखने मिल रहे हैं। जी ठीक, अमित लगातार सीधा बने रहिए, सीधा ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, कोरोना और डेंगू को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, पूरे प्रदेश में जैसा छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस बहुत कम, इक्का दुक्का ही सामने आ रहे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश के मामले बहुत कम सामने आ रहे हैं। कुल 7-8 मामले पूरे प्रदेश में प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में स्थिति चिंताजनक इसलिए बनी थी कि हमने देखा था कि 2 दिन पहले ही 20 से ज्यादा मामले इकट्ठे सामने आए थे। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से ये पता चला है कि ये पूरे जितने भी लोग थे वो बाहर से आए थे, साउथ से वो आए थे, मजदूरी करने गए थे, अपने काम पे गए थे और वहां से वो लौटे थे। तो जो सभी लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की गई, इसके बाद एक के बाद एक ये मामले खुले। लेकिन सरकार का ये भी दावा है, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग,
ये दावा कर रहा है कि इन मामलों के अलावा कहीं भी प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे कह सकते हैं कि विस्फोटक स्थिति है या फिर थर्ड वेव की आशंका जताई जाए। ये भी सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि थर्ड वेव जैसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में अभी नहीं है और मध्य प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेशों में गिना जा रहा है। और सरकार की कोशिश है कि 27 सितंबर को 2 दिन बाद एक महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा तरन्नुम, जिसमें प्रदेश की तमाम आबादी को पहला डोज लगाया जाएगा। यानी पूरे प्रदेश की आबादी को 100% वैक्सीनेट करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और कल ही सरकार ने यह ऐलान किया था कि इंदौर के बाद भोपाल भी अब दूसरा जिला ऐसा बन गया है जहां पर 100% पहला डोज लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि अगले 2-3 दिनों में पूरी आबादी को पहला डोज लगा दिया जाए। ठीक, प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है वैक्सीन को लेकर और कोरोना को लेकर। ब्रिजेश लगातार बने रहिए, सीधा रायपुर का रुख करते हैं अमित बने हुए। अमित, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, इसको लेकर प्रदेश में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि जनसंघ के संस्थापक थे, आज उनकी 105वीं जयंती यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। और छत्तीसगढ़ भाजपा ने यहाँ पर कई विशेष तरह के आयोजन किए गए हैं। आज यहाँ पर हम बात करेंगे मंडल और संभाग स्तर की, यहाँ पर कई कार्यक्रम आयोजित हैं, जिसमें संभाग स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर वो राजनांदगांव में उपस्थित रहेंगे, वहीं धमतरी में संजय श्रीवास्तव उपस्थित रहेंगे। इस तरीके से कई बड़े नेताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने की बात कही गई है। और पूरे प्रदेश में उनकी विचारधारा को पहुंचाने की कवायद भाजपा के नेताओं द्वारा की जा रही है। वहीं हम बात करें राजधानी के तेलीबांधा चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण जिला भाजपा द्वारा किया जाएगा 11:30 बजे। तो इस तरीके कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा समर्पण दिवस पखवाड़े के तहत भी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कई सेवा समर्पण दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ब्रिजेश और अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।